नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उपचारात्मक सृजन कार्य पुस्तिका विज्ञान कक्षा 9 में से कार्यपत्र 51 और 52, जिसका संपूर्ण 16 आज अपन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक जरूर करना है। जितने भी नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, सबसे पहले कार्यपत्र 51 विषय वस्तु हो जाएगा ध्वनि और अधिगम बिंदु हो जाएगा ध्वनि संचरण। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखेंगे अपन कि हरि को प्रयोग करना अच्छा लगता है। उसने एक निर्वात पंप लगी कांच की बड़ी बोतल ली। निर्वात का अर्थ क्या होता है? जहां पर वायु उपस्थित नहीं होती है उसे अपन निर्वात कहेंगे। ठीक है, तो एक मोबाइल को बोतल में रखकर उसका ढक्कन बंद कर दिया। अब मोबाइल की घंटी बजाई एवं आवाज को ध्यान से सुना। अब निर्वात पंप की सहायता से बोतल की सारी हवा बाहर निकाल कर बोतल को निर्वाचित कर दिया। धीरे धीरे मोबाइल की घंटी की आवाज कम सुनाई देने लगी। ऐसा क्यों हुआ? तो हरि के प्रयोग के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह आपको लगाना है। देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग प्रश्न है, हरि को ध्वनि कम क्यों सुनाई दी? क्योंकि जो बोतल थी ना, उसमें वायु की कमी के कारण। बोतल में वायु थी नहीं तो आवाज निकली नहीं बाहर। मोबाइल की आवाज में कमी के कारण नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि बोतल में वायु नहीं थी इसलिए जो है हरि को ध्वनि नहीं सुनाई दी। ठीक है, दूसरा है कि बोतल में वायु की कमी होने को क्या कहते हैं? तो बोतल में वायु कमी होने को अपन क्या कहेंगे? बोतल का निर्वातित होना। क्या हो जाएगा? बोतल का निर्वातित यहाँ पर होना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। अगला देखिएगा, तीसरा, निर्वात में ध्वनि का संचरण ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। तो इसे अपन क्या कहेंगे? नहीं। यहाँ पर नहीं उत्तर आएगा। चौथा है, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो माध्यम। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना जरूरी होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है प्रश्न 2 है कि ध्वनि कंपन से बने विक्षोभ का चित्र बनाइए। यह आकृति स्थिर पानी में धीरे से कंकड़ डालने से बनी आकृति जैसी बनती है। ठीक है, तो इस दूसरे का उत्तर आप क्या करेंगे? इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। या तो आप चित्र ये बना लीजिए, ठीक है, या तो आप ये चित्र बना लेंगे तो भी राइट आपका होगा, और ये चित्र नहीं बना पाए तो आप ये भी चित्र बना सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही यहाँ पर चित्र होंगे। ठीक है, देखिएगा, अगला तीसरा प्रश्न है कि ध्वनि के संचरण के लिए ठोस द्रव या गैस माध्यम की आवश्यकता होती है। तो सारणी में दिए गए कथन को पढ़कर सही माध्यम लिखिए। तो ठोस द्रव गैस यहाँ पर पदार्थ की तीनों ही अवस्था यहाँ पर दे रखी है। इसके माध्यम से आपको उत्तर चुनना है। ठीक है, देखो, ठोस द्रव या गैस माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? ध्वनि के संचरण के लिए। ओके, तो प्रश्न देखेंगे अपन। पहला है, किसी धातु की छड़ के एक सिरे पर खटखटाने से दूसरे सिरे पर उसकी आवाज सुनाई देती है। इस क्यों? देखो यहाँ पर ठोस आ जाएगा। ठीक है, तो पानी में रखी कोल बेल घंटी की आवाज़ सुनाई देना, यहाँ पर द्रव आएगा। विद्यालय में बजने वाली घंटी की आवाज़ सुनाई देना, गैस आ जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी गैस होती है जिसके माध्यम से अपन आवाज़ कानों तक पहुँचती है हवा के माध्यम से। ठीक है, छोटे बच्चों का माचिस धागे से बने खिलौनों में वार्तालाप से आवाज़ सुनाई देना, यहाँ पर ठोस आएगा। डॉक्टर द्वारा स्कोप से धड़कन की आवाज़ सुनना, गैस यहाँ पर आएगा। रेलवे स्टेशन पर रेल का हॉर्न सुनाई देना, यहाँ पर गैस यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप फिल करेंगे अपनी वर्कबुक के अंदर, साइंस की वर्कबुक के अंदर। चौथा प्रश्न है कि अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में ध्वनि संचरित होती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग के सही चित्र पर सही का चिन्ह आपको बताना है, लगाना है। तो देखिएगा, यहाँ पर सही जो चित्र होगा यहाँ पर ये वाला रहने वाला, तो यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे। ये आपका अनुप्रस्थ हो जाएगा, ये आपका अनुदैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे अपन कार्यपत्रक 52, विषय वस्तु ध्वनि, अधिगम बिंदु, कंपन का आयाम, आवर्तकाल व आवर्ती। ठीक है, आवर्ती का मात्रक हर्ज होता है क्या? ठीक है, तो पहला प्रश्न देखेंगे आप, विद्यालय में परेड में काम आने वाले ढोल को एक बार बजाए। अब ढोल को जहां थाप दी उसे स्पर्श कीजिए तो आपके हाथ में कंपन होगा। अब ढोल को तेज धीमी थाप देकर कंपन महसूस कीजिए। तो पहला प्रश्न आप देखेंगे कि वस्तु की बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस प्रकार की गति को अपन दोलन गति कहेंगे। बेटा क्या कहेंगे? दोलन गति। तो आप दोलन गति आप फील करेंगे। ठीक है, दूसरा है कि ढोल में अधिक कंपन यानी कि से उत्पन्न होते हैं। तो अधिक कंपन से आपकी तेज थाप उत्पन्न होंगे, आप यहाँ पर तेज थाप यहाँ पर फील करेंगे। ठीक है, तीसरा है, थाप से उत्पन्न प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को अपन क्या कहेंगे? आवर्ती। आवर्ती का मात्रक हर्ज होता है। क्या होता है? आवर्ती का मात्रक क्या होगा? हर्ज। ठीक है, जो पांचवा है, एक कंपन में लगे समय को अपन आवर्तकाल कहेंगे। क्या कहेंगे? आवर्तकाल। एक कंपन में लगे समय को अपन आवर्तकाल कहते हैं। तो आप आवर्तकाल यहाँ पर फील करेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे आप दूसरा प्रश्न, चित्र में दो दोलनों को दर्शाया गया है, कंपनों की संख्या कितनी होगी? यदि इन कंपनों में 2 सेकंड लगते हैं तो आवर्ती कितने कंपन प्रति सेकंड
हर्ज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनों की संख्या क्या दी गई है बेटा, यहाँ पर कंपनों की संख्या है 4 है और आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 2 हर्ज यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है चित्रानुसार एक सरल दोलक 1 सेकंड में 5 दोलन करे तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, तो इसका सूत्र क्या होगा, आवृत्ति बराबर दोलन बटा समय। तो 1/5 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा, हर्ज हो जाएगा। ठीक है, HZ का मतलब क्या होता है, हर्ज। ठीक है, आवृत्ति का मतलब हर्ज होता है, याद रखेंगे आप, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। चौथा प्रश्न है कि चित्र में एक कण के दोलन को दर्शाया गया है, तो कण अपनी साम्यावस्था में कितना अधिकतम विस्थापित होगा, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 2 सेंटीमीटर साम्यावस्था यहाँ पर होगा। ठीक है, अगला देखेंगे आप, पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको उचित शब्द द्वारा करना है। क्या करना है, उचित शब्द के द्वारा आपको प्रयोग करके इसको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला प्रश्न आप देखेंगे कि दोलन गति में किसी कण के साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन को अपन आयाम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, आयाम अपन कहेंगे। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे आयाम। ठीक है, दूसरा है कि सरल दोलक के एक दोलन में यदि 10 सेकंड लगते हैं तो इसका आवर्तकाल कितना होगा, तो 10 सेकंड लगेगा। कितना होगा बेटा, 10 सेकंड। ठीक है, छठा प्रश्न देखेंगे आप, इसको फिल करिएगा पांचवें प्रश्न को। छठा प्रश्न देखेंगे, यदि एक दोलन में 1 सेकंड लगता है तो चित्र को देखकर निम्न का मान बताइए। तो देखो, पहला है यहाँ पर आयाम 1 सेंटीमीटर होगा, दूसरे में आवर्तकाल 1/2 सेकंड आप लिखेंगे, तीसरे में कंपनों की संख्या कितनी है, 4, और आवर्ती कितनी हो जाएगी, 2 हर्ज यहाँ पर हो जाएगी। छठे प्रश्न में आप ये उत्तर फिल करेंगे। अब देखिएगा आगे, सातवां प्रश्न है, आवर्ती को परिभाषित कीजिए। तो आवर्ती की परिभाषा क्या होती है, 1 सेकंड में किसी वस्तु द्वारा किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती, है ना। 1 सेकंड में किसी वस्तु द्वारा किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती होगी, और इसका सूत्र होता है 1/आवर्तकाल। ठीक है, आठवां प्रश्न है कि आवर्तकाल को परिभाषित कीजिए। तो आवर्तकाल को परिभाषित करेंगे अपन, एक कंपन में लगे समय को अपन आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो एक कंपन में लगे समय को अपन क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। नौवां प्रश्न है, आयाम को परिभाषित कीजिएगा। तो आयाम को परिभाषित करेंगे अपन, कंपन करती वस्तु अपनी माध्य स्थिति से जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे अपन आयाम कहते हैं। ठीक है, कंपन करती वस्तु अपनी माध्य स्थिति से जिस अधिकतम दूरी तक जाती है उसे अपन आयाम कहेंगे। तो नवे प्रश्न का उत्तर आप ये लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कार्यपत्रक 51 और 52 जरूर आपकी समझ में आया होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है, और जितने भी नए विद्यार्थी वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।